जब भी आप इन धार्मिक स्थल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स में इन छोटे छोटे बच्चों को भीख देके अपने आप को कूल समझते होगे ना, तब तक आप इन बच्चों को और इस नर्क में ढकेलते हो। क्या भीख मांगना इनकी मजबूरी है या फिर ये सब कोई इनसे करवा रहा है? ये है मुंबई के भरत जैन। ये पिछले 40 सालों से मुंबई की सड़कों में बैगिंग कर रहे हैं और ये हर दिन का 2000-2500 रुपए इजीली कमा लेते हैं, मतलब महीने का 75,000 रुपए, जो कि हमारे जॉब से भी ज्यादा है। इनके पास मुंबई में 1.4 करोड़ के 2 फ्लैट्स है और शॉप्स भी, जिससे 30,000 रुपए महीना कमाते हैं। और सिर्फ भरत जैन ही नहीं, बल्कि कोलकाता के लक्ष्मी दास जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ की है, पटना के पप्पू कुमार जिनकी नेटवर्थ 1.25 करोड़ की है, और मलन खान जिनकी 40 लाख की खुद की प्रॉपर्टी है और ये 2500 रुपए पर डे कमाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बेगर्स है जो आज करोड़पति बन गए हैं। हमारे देश में बैगिंग 1.5 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, अपाहिज सब शामिल है। आप जिन्हें ये सड़क के किनारे ये पैसे दे रहे हो, आखिर ये पैसे जाते कहाँ है? कैसे ये लोग हर मौसम में खुद को तड़पा कर हमसे पैसे निकलवाते हैं? चलिए इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं। हमारे देश में ना 5 प्रकार के बेगर्स होते हैं। पहला, जिसमें एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए होती है और आपने नोटिस किया होगा हमेशा वो बच्चा सोता रहता है। एक्चुअली उन्हें एक ड्रग के नशे में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जगता नहीं है और ये आराम से बैगिंग कर पाती है। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ज्यादातर ये बच्चे ये औरत के होते ही नहीं है। या तो इन्हें किसी लोकल गरीब फैमिली से रेंट पे लिया जाता है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू लाया जाता है, जिसकी वजह से ये औरत सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक आराम से अपना भीख मांग सकती है। देता था सुबह और शाम दाल रोटी एक ही देता था, बस 2 रोटी और 3 रोटी मांगता था तो बहुत तेज मारता था। हाथ पाँव पूरा बांध दिया, सेलोटेप चेहरा पे लगा दिया, उसका पूरा मेरा गलत काम किया। उसका बाद पूरा बेहोश हो गया तो बोरा में बांधा, उसका बाद नदी में फेंक दिया। सेकंड, वो बेगर जो सिर्फ खाना खाने के लिए पैसे मांगते हो और जब आप इन्हें किसी रेस्टोरेंट या फिर किराने की शॉप में ले जाओगे ना, तो सबसे महंगी चीज पे हाथ रखेंगे और जब आप इन्हें ये चीज दिला भी दोगे ना, तो आपके जाने के बाद थोड़ी देर में वहीं पे जाके इसे बेच देंगे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। Okay, so a little bit of a discount and then they resell it. थर्ड, ट्रांसजेंडर बेगर्स। अगर आप इन्हें पैसा नहीं दोगे ना, तो ये पब्लिक प्लेस में अजीब सी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे देने पड़ते हैं और ये ज्यादातर आपको ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन जैसी बड़ी जगहों पे मिलेंगे। फोर्थ, अपाहिज। इनमें ना कुछ की तो मजबूरी होती है ये काम करना, क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं कि कोई सी नौकरी कर सके, इसलिए वो ये काम करते हैं। और कुछ तो अपाहिज बनने का नाटक करते हैं पब्लिक प्लेस में और इससे पैसे कमाते हैं। बहुत लोग तो इससे पकड़े भी जाते हैं और जो नहीं पकड़े जाते वो किसी बड़े के लिए काम करते हैं। हम इस पूरे बैगिंग माफिया के बारे में बात करने वाले हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 5वें, जो धर्म के नाम पर भीख मांगते हैं। इससे आप ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि ये आपके आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप खुद एक बार दिमाग से सोचिए कि आप किसी और को पैसा दे रहे हो कि वो आपके लिए भगवान से दुआ करे। ऐसा भगवान तो नहीं कहते ना कि अगर आप उसको पैसा दोगे तो ही मैं मानूंगा उसकी दुआ, नहीं तो तुम्हारी दुआ नहीं मानूंगा। ऐसा तो भगवान नहीं कहते ना। और बहुत सारे ऐसे गायत्री मंत्र और श्लोक्स के चक्कर में पकड़े भी जाते हैं और इनकी पिटाइयां भी होती है। कुछ नहीं, गायत्री मंत्र सुना दो। नहीं जानते, दिन भर रहते हैं। अगर तू जानता नहीं है, तू भगवा पहन के फिर क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान हो मेहनत। अरे मेहनत करनी, मजदूरी कर ले, हाथ पैर सही है। चेन्नई की 2 महिलाएं पहले मंदिर के सामने बैठकर बैगिंग करती है और फिर वही महिलाएं बुर्का पहनकर मस्जिद के सामने जाकर भीख मांगती है। तो हमारे देश में ना ये 5 प्रकार के बैगर्स होते हैं और ज्यादातर बैगर्स के ऊपर ना किसी बॉस का हाथ होता है और वो इन्हें भीख मांगने को कहते हैं। जैसे कि हैदराबाद में एक माफिया 23 बैगर्स को काम में लगा रखा था, जिसे 200 रुपए डेली देते थे और इनसे सारे पैसे बाकी के छीन लिए जाते थे। मतलब कि पूरे दिन में इतनी मेहनत करके जो 500-700 रुपए इकट्ठे होते हैं, उसमें से आपको 200 रुपए दिए जाते हैं और बाकी के पैसे आपसे छीन लिए जाते हैं। और अगर इन बैगर्स की बात करें ना, तो इंडिया में हर साल 4 लाख बच्चे गुम होते हैं, जिसमें से सिर्फ 11,000 ही मिलते हैं और बाकी के इन माफिया के हाथ लग जाते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में 720 बच्चे बैगिंग करते हैं, जिसमें से 534 बच्चों को फोर्स किया गया इस काम के लिए। इन बच्चों को ना मेंटली बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है, जिससे कुछ तो पागल हो जाते हैं और पार्ट टाइम ना इनसे कचड़े का काम कराया जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कूड़ा बीनते हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं, वो भी इनसे कराया जाता है और भी पैसे कमाते हैं इनसे माफिया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे स्टोरी विद सत्यम चैनल पर आती रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को और पर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।